Class, our new topic is light energy. So what is light energy, class? You all know light is a energy. One thing which is very important about light, that is light travel in a straight path. And if it travel in a straight path, then we can say it's a rectilinear motion. So what is the meaning of rectilinear motion, class? कोई भी ऑब्जेक्ट जो बिल्कुल सीधा चलता है उस मोशन को हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं. नाउ क्लास, वन थिंग विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ कैन वी सी ऑब्जेक्ट्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास कि हमें कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देती है. उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि लाइट हमेशा एकदम रेक्टिलिनियर मोशन में ट्रैवल करती है. इट मीन्स इट गोज स्ट्रेट इन दिस डायरेक्शन. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस काइंड ऑफ मोशन, दैट इट इज नॉट हैपेंड विथ लाइट. सो लाइट एकदम सीधी रेखा में चलती है. नाउ क्लास, हाउ कैन यू सी एनी ऑब्जेक्ट. आपको कोई भी चीज़ कैसे दिखाई देती है. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस इरेजर क्लास, you can see the front part of this eraser, a little bit this part also, but you are not able to see this part. Why? इसका रीज़न ये है क्लास कि लाइट एकदम सीधी रेखा में एकदम स्ट्रेट लाइन में चलती है, as I told you. But one thing which is also important, light strike back. Class, light travel back after striking any object. What is the meaning of that? जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट में पड़ती है, क्लास सपोज दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट, और अगर इसमें लाइट पड़े तो ये फिर से रिटर्न भी होती है. आफ्टर स्ट्राइकिंग, टकरने के बाद ये वापस मुड़ती है क्लास. दिस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ लाइट. सो इट मीन्स जब लाइट यहाँ से आ रही है तो ये लाइट भी टकराने के बाद अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेगी क्लास. And it's very important, suppose this is your object, this object indicate by this, but class, there is not only one ray, there are thousands of rays are here which are striking in this eraser, and जहाँ जहाँ पर ये टकर रही हैं क्लास, वहाँ से ये वापस रिटर्न हो रही हैं. कुछ रेज क्लास ऐसी भी होंगी जो यहाँ पर टकर रही होंगी और वो इस डायरेक्शन में जाएंगी. कुछ रेज यहाँ पे टकर रही होंगी क्लास, they are striking in this part and they after striking they goes back. टकराने के बाद वो वापस जा रही हैं. कुछ रेज यहाँ पर टकरा रही होंगी क्लास and they are going back. After striking, light is returning. अगर रिटर्निंग लाइट आपकी आँखों पर गिरे तो आपको वो चीज़ दिखाई देती है, और अगर वो आपकी रिटर्निंग लाइट आपकी आँखों पर ना पड़े तो फिर आपको वो चीज़ नहीं दिखाई देती है. इसका मतलब क्लास, ये वाला पार्ट आपको इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है, ये पीछे का पार्ट इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि इस वाले पार्ट पे जो लाइट पड़ रही है, सपोज ये लाइट यहाँ पर पड़ रही है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग क्लास ये इस डायरेक्शन में चली जा रही है जो कि दूसरी डायरेक्शन है, और यहाँ पर ये वाली रे आपकी आँख पर नहीं आ रही है, इसलिए आप इसको नहीं देख पा रहे हैं. तो सिर्फ आप क्लास वो पोर्शन देख पाएंगे जहाँ पर से लाइट स्ट्राइक करके आपकी आँखों पर वापस गिरे. इसीलिए क्लास, इन डार्क प्लेस, अंधेरे में हमें चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं क्योंकि डार्क में ना कोई लाइट होती है, और जब लाइट नहीं होती है तो कोई लाइट हमारी वापस आँखों पर भी नहीं गिरती है. और किसी भी चीज़ को देखने के लिए क्लास, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आपके पास लाइट होनी बहुत ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट में स्ट्राइक करती है तो रिटर्न होने के बाद वो आपकी आँखों में गिरती है, और यही जो रिटर्निंग लाइट है जो आपकी आँखों में आती है उसके थ्रू आप ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं. इसका मतलब क्लास ये है कि आप इस समय ये ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं क्योंकि इससे टकरने वाली जो लाइट हैं वो आप तक, आपकी आंखों तक पहुंच रही हैं. अंडरस्टैंड? और ये वाला पार्ट आप इसलिए नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि इससे टकरने वाली जो लाइट है वो आपकी आंखों तक
नहीं पहुंच रही है। नाउ क्लास वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड ओपेक मीडियम। Class, transparent medium and opaque medium. If I am talking about this is opaque object, and if I am talking about this is a transparent medium. तो क्लास opaque और transparent में क्या फ़र्क है? जब लाइट ट्रैवल करके opaque मीडियम में टकराती है, स्ट्राइक करती है, तो opaque मीडियम उसको आगे नहीं जाने देता है और ये लाइट यहाँ से टकरा के वापस हो जाती है। इसलिए क्लास अगर लाइट आगे ना जा पाए तो फिर यहाँ पर एक डार्क फेस आपको दिखता है जिसको आप शैडो बोलते हो। सो दिस शैडो इज फॉर्म जस्ट बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ लाइट। ओके, बट क्लास इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ट्रांसपेरेंट मीडियम, यहाँ पर लाइट, अगर ये एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो जाती है। सो लाइट कैन पास थ्रू दिस ट्रांसपेरेंट मीडियम, so there is no shadow. Transparent medium have no shadow, but opaque medium have shadow because of light can easily pass through transparent medium, but if I am talking about opaque object, light इस opaque object को पार नहीं कर पाती है। It's not pass this opaque object, that's why it create shadow. Class, our next topic is reflection of light. अगर आपकी लाइट क्लास किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करती है और फिर रिटर्न हो जाती है तो फिर इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। बट इट्स इम्पॉर्टेंट क्लास, सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट सनलाइट इन दिस टाइम। सो सनलाइट अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट पे टकराई और वापस एटमॉस्फेयर से आई और वापस एटमॉस्फेयर में चली गई। सो इट मीन्स योर मीडियम इज सेम, एयर, योर मीडियम इज air, here also your medium is air. So this is called reflection of light. इसको हम reflection of light कहते हैं क्लास। आपका रिफ्लेक्शन सरफेस पे डिपेंड करता है। सो क्लास आपका जो रिफ्लेक्शन है वो ऑब्जेक्ट की सरफेस पे यानी इस पर डिपेंड करता है। अगर आपका सरफेस बहुत स्मूथ है लाइक अ मिरर, सो आपका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा होता है क्लास। बट अगर आपका सरफेस बम्पी है या बहुत रफ है तो आपका रिफ्लेक्शन उतना अच्छा नहीं होता है क्लास। सो इट मीन्स योर रिफ्लेक्शन डिपेंड्स ऑन द स्मूथनेस और रफनेस ऑफ द surface. If I am talking about smooth surfaces like mirror, and if I am talking about rough surface like this page.